वेलकम टू माय चैनल एग्जाम अड्डा 92। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित 21 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन 21 क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं तो आपका 5 से 6 मार्क्स पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 से 6 मार्क्स क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेजनी का संबंध किस संगठन से है? ऑप्शन ए में है डाइट, बी में है लाल सेना, सी में कार्बोनरी और डी में है दास कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। बेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। लाल सेना का गठन, दूसरा क्वेश्चन कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने किया था। किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि दास कैपिटल का लेखक कौन है तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। और एक और बात याद रखना है कि दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ए में, ऑप्शन ए में है सिपाही, बी में है वकील, सी में है किसान और डी में है नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1870, बी में 1871, डी में 1800, सी में 1866, डी में है 1864। तो इसका आंसर हो जाएगा 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है तुर्की, बी में है ब्रिटेन, सी में फ्रांस और डी में है ऑस्ट्रिया। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटरनी का पतन कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1848, बी में 1849, सी में 1850, डी में 1851। तो मेटरनी का पतन हुआ था 1848 में। मेटरनी का पतन कब हुआ था? तो 1851 में। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में बिस्मार्क, बी में है नेपोलियन, सी में है मेजनी और डी में है गैरीबाल्टी। तो इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है गैरीबाल्टी को। किसे कहा जाता है? गैरीबाल्टी को। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? 7 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए में है गैरीबाल्टी, बी में है मेजनी, सी में है बिस्मार्क, डी में है काबूर। तो यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। कब किया था? तो याद रखना 1834 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1834 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में गैरीबाल्टी, बी में मेजनी, सी में बिस्मार्क, डी में काबूर। तो यंग इटली का भी स्थापना मेजनी ही किया था। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। कब किया था? तो 1831 ईस्वी में। कब किया था? 1831 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए में गैरीबाल्टी, बी में मेजनी, सी में बिस्मार्क और डी में काबूर। तो लाल कुर्ती का गठन किया था गैरीबाल्टी। किसने किया था? गैरीबाल्टी। 10 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए में फ्रांसा, बी में तुर्की, सी में फ्रांस, डी में बुडापेस्ट। तो हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट था। कहाँ था? बुडापेस्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए में मेजनी, बी में हिटलर, डी में बिस्मार्क और सी में बिस्मार्क और डी में नेपोलियन। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1819, बी में है 1800, ऑप्शन ए में है 1919, बी में है 1916, सी में है 1920, डी में है 1915। तो वर्साई की संधि हुई थी 1919 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन ए में संगीतकार, बी में है नाटककार, सी में कवि, डी में है कूटनीतिज्ञ।
तो इसका क्या हो जाएगा, बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय किसकी जीवनी लिखी थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी। ऑप्शन ए में है गैरीबल्टी, बी में मैजनी, सी में है बिस्मार्क, डी में है कपूर। तो लाला लाजपत राय ने गैरीबल्टी की जीवनी लिखी थी। किसकी जीवनी लिखी थी, तो गैरीबल्टी की। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन का पतन कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1814 में, ऑप्शन बी में है 1815 में, ऑप्शन सी में 1516 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1817 ईस्वी में। तो नेपोलियन का पतन कब हुआ था, तो याद रखना है 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन ऑप्शन ए में दिया है 1814, बी में दिया 1815 और सी में दिया 1816 एंड डी में दिया 1817। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी को। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, गिजो को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था। तो गिजो को ऑप्शन नंबर ए में है काउंट कपूर, बी में है लुई फिलिप, सी में है मैजनी, डी में है विक्टर इमैनुअल। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लुई फिलिप। इसने किया था, लुई फिलिप ने। 18 नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपल की संधि कब किस देश के साथ हुई। तो ऑप्शन ए है तुर्की, बी में है यूनान, सी में है हंगरी, डी में है पोलैंड। तो एड्रियानोपल की संधि तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, तो तुर्की के साथ। कब हुआ था, तो याद रखना है 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था, तो 1829 ईस्वी में। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि जालबेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन ए में व्यापारियों की, बी में पादरियों की, सी में विद्वानों की, डी में क्रांतिकारियों की। तो जालबेरिन एक संस्था थी, तो किसकी थी, व्यापारियों की थी। किसकी थी, व्यापारियों की। 20 नंबर क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन ए में 1870, बी में है 1871, सी में 1848 और डी में है 1815। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी में। कब हुआ था, 1871 ईस्वी में। यूनान कब स्वतंत्र हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, यूनान कब स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन ए में 1829, बी में 1830, सी में 1831 और डी में 1832। तो यूनान कब स्वतंत्र हुआ था, तो याद रखना 1832 ईस्वी में। कब हुआ था, 1832 ईस्वी में। ठीक है, तो अगले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।